अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रहमतुल्लाह अलैह दीवानावार कमरे में फिरते और अपनी छड़ी को ज़मीन पर मारते और फ़िक्रें लिखवाते। दरमियान में फ़ोन आ जाता तो उसे भी सुनते, फिर दोबारा पिछला पढ़वा कर आगे लिखवाते। जब बहुत देर हो गई तो मैंने कहा, बाबा आप हुक्म करें तो मैं लिख दिया करूं कॉलम। आप रहमतुल्लाह अलैह सुनकर मुस्कुराए और यही फरमाया, ये वक्त भी आ जाएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा करने के बाद मैंने अर्रहमान के नाम से अखबारात में कॉलम लिखे। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह माशरती बुराइयों की निशानदही करते और इसके हल की तजावीज़ भी पेश करते। मेरे मज़ामीन का मकसूद तमाम किस्म की माशरती उलझनों से निजात के लिए सूरह रहमान का सुनना था। गोया हर चीज़ आप रहमतुल्लाह अलैह की नज़र से मुमकिन हुई। बहसीयत एक ड्यूटी के फ़कीर आप रहमतुल्लाह अलैह आशूरा मुहर्रम वाले दिन हमेशा बड़े जुलूस के इख्तिताम तक ड्यूटी देते थे। आशूरा के जुलूस से पहले ही आप रहमतुल्लाह अलैह भाटी गेट थाने में मौजूद रजिस्टर पर यह तहरीर फरमाते कि मुहर्रम का जुलूस खैर आफियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। एक दिन आशूरा के रोज़ बाद दोपहर जब मैं और राजा माजिद बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट से मिलने जा रहे थे तो हमने आप रहमतुल्लाह अलैह को फ़ोन किया। पता चला आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौजो मस्ती में थे और हमेशा की तरह ड्यूटी पर थे। मैंने कहा, बाबा बस आप रहमतुल्लाह अलैह ये काम छोड़ दें और ये डंडा मेरे हाथ में दें, मैं ख़ुद ड्यूटी दूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अच्छा सैयद बाबा, ये वक्त भी आ ही जाएगा। मेरी मोहब्बत की हालत देखें कि किस कदर ख़तरनाक और नाजुक मामले पर बग़ैर किसी खौफ के दाखिल होने को तैयार था। लेकिन आज ये भी सोचता हूँ कि मुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी, लेकिन मेरी सादगी की इंतहा देखें और फिर ये सोचता हूँ कि मोहब्बत की ये क़ुव्वत भी तो अताए रब्बानी है और मेरा जुनून किसी निगाह रहमत से परवान चढ़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ही फरमाया, सैयद बाबा पहले परवाना बना, फिर जल कर फरजाना और बिल्कुल खाक होकर दीवानगी में दाखिल हो गया। मैं अक्सर व पेशतर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने लाहौर जाता। एक रात आप रहमतुल्लाह अलैह से प्यार करने वाली बहुत सारी काकियाँ जमा थीं तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज सैयद बाबा मस्त मस्त करेगा। मैंने फ़ौरन सारी काकियों को कहा कि अपना रुख मेरी जानब कर लें और फिर अल्लाह पाक के ज़िक्र की बात शुरू कर दी और जल्द ही सूफिया की मोहब्बत का ज़िक्र तवातर से होने लगा। तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एकदम मुझे रोका और फरमाया, मेरी बेटियां बाबे की तरफ रुख कर लें। सब ने उधर को रुख किया तो फिर फरमाया, जो सबसे ज़्यादा दीवाना है वही बाबे का वारिस है। चलो सैयद बाबा दोबारा गुफ्तगू शुरू करो। और यूँ ज़िक्र अल्लाह से गुफ्तगू का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बहुत देर तक जारी रहा। ये कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत की निगाह का समरा है जो आज ज़बान और कलम की रवानी की सूरत में मौजूद है। मेरा मशरब सिर्फ़ और सिर्फ शेख की मोहब्बत है। मुझे किसी ओहदे मकाम से मोहब्बत नहीं, बस आप रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र ही मेरी इबादत का खासा है। ऐसा भी हुआ कि इब्तदाई अयाम में जब आप रहमतुल्लाह अलैह मलामत के सबब हदफ़े तनकीद बने रहते और जब कोई मेरे सामने ऐसी बात भी करता तो मोहब्बत की गैरत के सबब मेरी आंखें सुर्ख हो जाती और जिस्म आग की तरह गर्म हो जाता और फिर ऐसे शख्स की भी हालत रोने वाली हो जाती। वह अपने कहे हुए अल्फाजों पर माफ़ी मांगता और ये सिलसिला बढ़ता ही गया। हत्ता कि एक दिन कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा मैंने आपको आग से निकाल कर बर्फ़ में लगा दिया है। आग का जला फिर भी बच जाता है, बर्फ़ का डसा नहीं बचता। आज ये बात सोचता हूँ कि ढलाई का काम भी तो साहिब हुनर का आर्ट है। किसी बुज़ुर्ग ने क्या खूब फरमाया है, नफ्स एक बागी कुत्ता है जिसका चमड़ा सिर्फ दबाग चमड़ा रंगने वाला ही पाक कर सकता है। यहाँ इससे मुराद मुजाहिद नफ्स है या शेख कामल। जब आग पर किसी चीज़ को पकाया जाता है तो इसका मकसूद इस चीज़ को पिघला कर एक नई शक्ल देना मकसूद होता है और जब नई शक्ल बनती है तो उसे ठंडे पानी में डाल दिया जाता है कि वो नई शक्ल कायम यानी मुस्तहकम हो जाए। अब जो इब्तदा है वही इंतहा है, लिहाजा अब मोहब्बत ने एक नए रूप को जन्म दिया। इस रूप को साफ़ी कहते हैं जो गर्क़ मोहब्बत हुआ और जो गर्क़ महबूब हुआ और गैर अल्लाह से आज़ाद हुआ इसको सूफ़ी कहते हैं। गर्क़ मोहब्बत से मुराद मुजाहदात के ज़रिए हक़ ताला तक बढ़ना और गर्क़ महबूब का मतलब है ज़ाते हक़ तक रसाई हासिल करके सैर फिल्लाह यानी फ़ना फिल्लाह में मशगूल हो जाना। गर्क़ मोहब्बत भी अता है, जैसे अल्लाह पाक ने सबको सलामती की तरफ चलने का हुक्म दिया
अल्लाह सबको दारुल इस्लाम की तरफ बुलाता है। फिर ये कह कर हदायत में फ़र्क कर दिया, जिसे वो चाहता है सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत करता है, यानी दावतें आम हैं और हदायत इसकी अपनी मशीयत है। मुझ आजिज़ और अदना इंसान पर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह उल्फत तो मुलाहज़ा कीजिए। एक दिन कराची से समिया काकी ने फ़ोन किया और कहा कि रात बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा रहे थे, सैयद को बाबा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये तो इसकी मेहरबानी है कि बाबा के साथ चलता है। आज भी जब ये सोचता हूँ तो दिल भर आता है। मेरे लिए लोगों के दिलों में एहसास अज़मत पैदा करना सिर्फ़ एक शेख कामिल ही की मोहब्बत है। एक मौका पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, अपने हाथ से लगाए हुए पौधे को कौन उखाड़ता है? किसी पौधे को सींचना और वो भी मोहब्बत से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वालों का खासा है। ऐसा ताल्लुक़ जिसमें नस्ली या जिस्मानी कोई ताल्लुक़ भी ना हो, गर्ज़ो गायत से पाक व साफ़ हो। हमारे मोहतरम दोस्त जाहिद जंगवी साहब ने एक दिन ज़िक्र किया कि उनके दफ्तर में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए। वहाँ हमारे आलम दीन हकीम सैयद सरोसहानपुरी मरहूम भी मौजूद थे। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा वो हीरा है जिसका ख़रीदार भी अनमोल है। आज बाबा चाहे तो सारा पाकिस्तान इसकी अकीदत व मोहब्बत में पीछे लगा दे, लेकिन बाबा ऐसा नहीं करेगा। सैयद ही के सबब ये PTV मजबूत है। जिस दिन वो छोड़ कर चला गया, ये अदारा 2 माह में लरज़ कर बैठ जाएगा। ये बात सुनकर जनाब सरोसहानपुरी ने फरमाया, बाबा अगर TV वालों को पता चल गया कि शाह साहब कौन हैं तो? कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या किसी को पता चला कि बाबा कौन है? आज लोगों को पता चल जाए मेरी हकीकत तो ये फ़र्ते अकीदत में बाबे की बोटियाँ नोच कर तबर्रक के तौर पर घर में रख लें। आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा यही फरमाते कि बरे सगीर पाको हिंद में रहने वाले मोहसन कुश हैं। उन्होंने हमेशा अपने मोहसनों को सूलियों पर चढ़ाया है। पत्थर को तराश कर हीरे का रूप देना सिर्फ जौहरी का ही काम है। ये सारी बातें लिखने का मकसूद सिर्फ यही है कि इंसान इख्तियार के तहत कुर्ब हक़ की तरफ नहीं बढ़ सकता। सब कुछ किसी की निगाह के सबब है। आज अगर हम नफ्स की बात करते हैं तो ये भी इसी की निगाह उल्फत का खासा है। आज जब हम मुखालफत नफ्स में शिद्दत की बात करते हैं तो इससे मुराद नेक नहीं हो जाना, बल्कि अल्लाह के दोस्त की मोहब्बत में पहचान के रास्ते की आगाही है। नफ्स की शरारत से आगही और नदामत की दौलत शेख कामल की तवज्जो का नतीजा है। मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, असां उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां उन्हां उच्चियां कोलों जिन्हां नीवियां नाल निभाई। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।